जय सिया राम दोस्तों। मैं आपकी मयूरी फिर हाजिर हूँ एक छोटा प्रसंग लेकर। हमारा जो जीवन है वो क्या है? उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ज़रा सोचें, अगर यह जीवन बिल्कुल स्मूथली चले, बिल्कुल जो हम चाहें वो मिलता जाए और बहुत ही अच्छे से चले, तो उस जीवन का मज़ा नहीं रह जाएगा। जिंदगी जीने का मज़ा तभी है जब उतार चढ़ाव आते रहे। हमारे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हमें सोच समझकर संभालना होता है और उसी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना के आगे बढ़ना होता है। जब आप बहुत मेहनत करने के बाद किसी फल को पाते हैं तो उसका जो सुख मिलता है वो हम ही जानते हैं। और ये एक बच्चा भी जानता है कि जब वो बहुत मेहनत करके कुछ पाता है तो वो सुख की अनुभूति बहुत ही अलग होती है। हम अगर थोड़ा सा धैर्य रखकर हर परिस्थिति का सामना करें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। सिर्फ हमें करना यह है कि जो भी हमारे सामने परेशानी आए, जो भी हमारी प्रॉब्लम आए, उसमें हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांति से मन को शांत रख के उसका कोई सॉल्यूशन, उसका कोई अर्थ कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तभी हम इस दुनिया से पार पा सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक परिवार था जिसमें एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी और 2 लड़के थे। बहुत ही सीधे सज्जन ब्राह्मण थे, वैसी ही उनकी पत्नी और वैसे ही दोनों बच्चे थे। एक बार ब्राह्मण ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, तो तुम घर का ध्यान रखना और बच्चों का ध्यान रखना। अपनी पत्नी से बोलकर वह निकल गया। जब वह तीर्थ यात्रा पर गया तो गांव में एक महामारी फैली और उसके दोनों बच्चों का निधन हो गया। यहाँ पर मैं एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कही थी कि हम ये नहीं बोलना चाहिए हमें कि कोई व्यक्ति का निधन हो गया या कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया। हमें हमेशा ये बोलना चाहिए कि वह व्यक्ति चल बसा। तो उसके दोनों बच्चे चल बसे अर्थात वो कहीं और जाके बस गए। हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति शांत हो गया या रेस्ट इन पीस। हम जब भी बोले हम यही कहते हैं कि वह चल बसा, अर्थात यहाँ से कहीं और जाके बस गया, और यही होता है, यही विधि का विधान है। तो उसके दोनों पुत्र जो हैं वो चल बसे। ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। उसके मन में कई ख्याल आए। उससे जीवन उसके लिए बहुत कठिन लगने लगा क्योंकि उसके पति भी घर पे नहीं थे, दोनों बच्चे भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि जब पति घर पे आएंगे तो उनको क्या कहूँगी। रोती बिलखती रही। पर उसने सोचा कि इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने मन को संभाला और उठ के खड़ी हुई और देखने लगी कि अब उसके पति के आने का समय हो गया है। अब जैसे ही उसके पति घर पर आए तो ब्राह्मण ने पूछा, और तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं? तो पत्नी ने कहा, आप इतने थक हार के आए हैं, पहले भोजन कर लीजिए, थोड़ा नहा धो लीजिए, फिर हम बच्चों के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण ने भोजन किया, फिर वापस पूछा, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? तब ब्राह्मणी ने कहा, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल पूछो। तो उसने कहा, ब्राह्मणी ने, कि जब आप तीर्थ यात्रा पे गए थे तो मुझे एक व्यक्ति ने 2 अमूल्य हीरे दिए संभाल के रखने को। तो मैंने वो हीरे संभाल के रखे थे। अब वह व्यक्ति मुझसे वापस मांग रहा है अमूल्य हीरे, पर मैं उसे देना नहीं चाहती क्योंकि वो मुझे पसंद आ गए, मुझे अपने पास ही रखने हैं। तब ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य से बोला, तुम तो ऐसी न थी, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें वो हीरो की जरूरत पड़ गई? वो तो तुम्हारे थे ही नहीं, वो तो उसने तुम्हें रखने के लिए दिए थे, उसकी रक्षा करने के लिए दिए थे। और जब समय आ गया है तो तुम्हें अगर वो मांग रहा है व्यक्ति तो तुम्हें दे देना चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे यही सुनना चाहती थी। तो मैं अपने दोनों पुत्रों के बारे में भी यही कहना चाहती हूँ आपको कि ये हमारे पास थे हम ध्यान रखने के लिए। जब प्रभु ने उन्हें वापस मांगा तो मैंने दे दिया और वो चले गए।
तब ब्राह्मण को पता चला कि अच्छा मेरी पत्नी क्या कहना चाहती है, और उसने इतने अच्छे से समझाया। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रोने लगे और एक दूसरे का दुख बांटकर शांति से रहने लगे। अब जरा सोचिए, इसी ही जगह अगर कोई और पत्नी होती तो पति के आते ही रोने लग जाती, पूरे घर का माहौल खराब हो जाता। पर उसने पहले अपने पति को समझा दिया और फिर दुख की खबर सुनाई। तो पहले ही पति जो है वो संभल गया था, ब्राह्मण को हर चीज का मूल्य पता चल गया था, और उसके बाद जब उसे खबर मिली तो वो इतना विचलित नहीं हुआ। पर अगर आते ही उसे पहले खबर मिलती तो कितना टूट जाता। तो अगर हम हर चीज में थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, और इससे जीवन को हम सुखद बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि आपके पास में आपके जीवन को लड़ने के लिए धैर्य, शांत, ये सब चीजें तो चाहिए, पर आस्था भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मुझे एक याद है, महाभारत की एक कहानी है कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि के अंदर घूम रहे थे और युद्ध भूमि का जायजा ले रहे थे कि वहां पर सब पेड़ पौधे तोड़े जा रहे थे जिससे कि युद्ध भूमि जो है वो साफ हो सके। जब एक पेड़ तोड़ रहे थे तो उसमें एक घोंसला था और वो बच्चों के समेत, घोंसला में छोटे छोटे चिड़ियाओं के बच्चे थे और वो पूरा का पूरा घोंसला नीचे गिर गया। इतने छोटे बच्चे थे कि वो उड़ भी नहीं सकते थे, पर किसी तरह से घोंसला थोड़ा अच्छा था तो बच्चे बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। जब चिड़िया ने देखा तो वो घबराई हुई मदद तलाश कर रही थी। जब उसने कृष्ण और अर्जुन को मैदान में मुआयना करते देखा तो अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ती हुई कृष्ण जी के रथ के पास पहुंची और अपनी गुहार लगाई कि हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, युद्ध शुरू होने पर वे कुचल जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन प्रकृति के नियम में मैं दखल नहीं दे सकता हूँ। तब चिड़िया बोली, हे ईश्वर, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप ही रक्षक हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आप ही को सौंपती हूँ। यह आप पर है कि उन्हें मरने देते हैं या बचाते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, देखो, समय का पहिया किसी से भेदभाव नहीं करता, जिसका मतलब था कि वे कुछ नहीं कर सकते, जो होनी है वो कोई नहीं टाल सकता। इस पर चिड़िया पूरी आस्था से, मन से बोली, प्रभु, मैं आपका दर्शन नहीं जानती, मैं यह जानती हूं कि आप ही समय के पहिए हैं। अपने घोंसले में 3 हफ्तों का खाना इकट्ठा कर लो। श्री कृष्ण बस इतना कहकर आगे बढ़ गए। इस संवाद से अनजान अर्जुन को कुछ पता न चला और उसने चिड़िया को एक तरफ हटा दिया। 2 दिन बाद युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध हुआ। तो जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से धनुष बाण मांगा। तो वो चौंक गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो कहा था कि प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तब भी अर्जुन ने जब उन्होंने मांगा है तो धनुष दे दिया। कृष्ण भगवान ने एक हाथी पर निशाना साधा, लेकिन बाण हाथी को गिराने की जगह उसके गले में बंधी हुई घंटी पे जा लगा और घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन यह देख हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण इतना इजी निशाना चूक गए, और पूछा, प्रभु मैं चलाऊं? पर अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया कृष्ण भगवान ने और उसे धनुष वापस दे दिया। कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी तरह युद्ध शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। अब एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मैदान पर आए और वहां पर एक जगह रुके और अर्जुन से कहा, क्या तुम हाथों की ये जो घंटी गिरी हुई है उसे उठाकर एक तरफ रख दोगे? तो अर्जुन फिर हैरान हुआ कि रणभूमि में इतनी चीजें हैं जिनको हमें हटाना या देखने की जरूरत है, पर प्रभु इस घंटी की बात कर रहे हैं। परंतु उसने घंटी उठाई तो उसकी सोच ही बदल गई। उसने क्या देखा कि 1 2 3 4 और 5 4 छोटे पंछी एक के बाद एक उड़े और पीछे पीछे एक चिड़िया भी गई। माँ चिड़िया खुशी से श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाने लगी। तो यह जो 3 हफ्ते का 18 दिन पहले जो गिरी हुई घंटी थी, पूरे परिवार की रक्षा की उस घंटी ने सिर्फ। तब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। अर्थात इतनी
विचित्र स्थिति, जहां इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, उस इतने बड़े युद्ध में भी प्रभु ने उस चिड़िया की आस्था का ध्यान रखा और उसका जीवन, उसके बच्चों का जीवन तथा उसका जीवन किस तरह से समेटा 1 घंटे के अंदर। तो हमारी आस्था, हमारा धैर्य और हमारी शांति हमें जीवन के किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकती है। ये छोटी सी बात है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, आप कोई प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।